हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद मची भगदड़ से कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट होल्ड होने के आसार बन गए हैं। पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि टिकटॉक पर मंथन चल रहा है, लिस्ट के लिए 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। इससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वहीं बची 24 सीटों पर मंथन के लिए नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में हरियाणा कांग्रेस की सब कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए टीएस सिंहदेव, जिग्नेश मेवानी, अजय माकन भी पहुंच गए हैं। इससे पहले करीब 66 सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। वहीं लिस्ट होल्ड होने के मुख्य रूप से 3 कारण माने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और अन्य दलों से सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी तक तैयार नहीं हो पाना, हरियाणा में बीजेपी की लिस्ट के बाद हो रही बगावत और भगदड़ से कांग्रेस बचना चाह रही है। कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला की टिकटों को लेकर भी कमेटी किसी फैसले पर नहीं पहुंची। कांग्रेस से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के चुनाव लड़ने की चर्चा है। उन्होंने बीते कल राहुल गांधी से मुलाकात की थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी विनेश को 3 और बजरंग को 2 सीटों से चुनाव लड़ाने का ऑप्शन दे चुकी है। वहीं अभी तक मंथन में पार्टी ने तय किया है कि पार्टी के सभी 28 विधायकों को फिर से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इसके अलावा लिस्ट में 7 नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। इनमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयबान का नाम शामिल है। तो जिनकी टिकट तय मानी जा रही है उनमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान या उनके परिवार में से कोई भी सदस्य, जगबीर मलिक या उनके परिवार से सदस्य, भारत भूषण बत्रा, गीता भुक्कल, आफ्ताब अहमद, मोहम्मद इलियास, मामन खान, शैली चौधरी, मेवा सिंह, बीएल सैनी, शमशेर सिंह गोगी, अमित सिहाग, शीशपाल, राजेंद्र, कुलदीप वत्स, चिरंजीव राव, बालवीर सिंह, इंदुराज नरवाल, नीरज शर्मा, जयवीर वाल्मीकि, सुभाष गांगुली, सुरेंद्र पवार या उनके परिवार से कोई भी सदस्य, प्रदीप चौधरी, रेणु बाला, शकुंतला खट्टक को भी टिकट दी जा सकती है। जिन अन्य को उम्मीदवार बनाया जा सकता है उनमें उदयभान, अशोक अरोड़ा, कुलदीप शर्मा, रामकरण काला, धर्मपाल गोंदर, चंद्र प्रकाश, करण सिंह दलाल या उनके परिवार से सदस्य, शारदा राठौर, भीमसेन मेहता शामिल हैं। इन 2 विधायकों की टिकटों पर फंसा हुआ पेच, पार्टी सूत्रों के मुताबिक महेंद्रगढ़ से विधायक रावदान सिंह और समालखा से विधायक धर्म सिंह छोकर के टिकट पर पेच फंसा हुआ है। बावरिया दोनों को टिकट देने के पक्ष में नहीं है, जबकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों की पैरवी कर रहे हैं। चर्चा यह भी है कि रावदान सिंह ने बेटे अक्षत राव का नाम टिकट के लिए सामने रखा है, लेकिन फीडबैक के बाद भी प्रभारी उनके पक्ष में नहीं है। वहीं सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार को भी टिकट मिल सकती है। अभी वे ईडी के केस में जेल में बंद है। पवार ना लड़े तो उनके परिवार में से उनके बेटे या बहू में से कोई भी उम्मीदवार हो सकता है। हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे हैं। थोड़ी देर बाद वह कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। इससे पहले विनेश ने रेलवे की नौकरी छोड़ दी। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डाली। उन्होंने लिखा कि भारतीय रेलवे की सेवा मेरे जीवन का एक यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा है। जीवन के इस मोड़ पर मैंने स्वयं को रेलवे सेवा से पृथक करने का निर्णय लेते हुए अपना त्याग पत्र भारतीय रेलवे के समक्ष अधिकारियों को सौंप दिया है। राष्ट्र की सेवा में रेलवे द्वारा मुझे दिए गए इस अवसर के लिए मैं भारतीय रेलवे परिवार की सदैव आभारी रहूंगी। विनेश फोगाट विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। जींद जिले की जुलाना सीट से विनेश की टिकट तय मानी जा रही है। हालांकि यहां से विनेश की चचेरी बहन बबीता फोगाट को भाजपा ने टिकट अभी तक नहीं दिया है। ऐसे में अब दादरी सीट का विकल्प भी विनेश के लिए खुला है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि विनेश 11 सितंबर को नामांकन करेंगी। साथियों, आपको क्या लगता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार कितनी सीटें निकाल पाएगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।